अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। 4 मई वो दिन है जिस दिन धर्मशाला में खेल भी होगा और खेला भी होगा। खेल होगा क्रिकेट का और खेला होगा उन अभ्यर्थियों के साथ, उन लोगों के साथ जो नीट का एग्जाम देने के लिए धर्मशाला पहुंचेंगे। और इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी कि जिस दिन धर्मशाला बुरी तरह से डैम पैक होगा, उसी दिन जो नीट का एग्जाम है वो भी धर्मशाला में होगा। और इन परिस्थितियों में यह देखा जाए, एक तरफ तो खेल होगा, दूसरी तरफ जो नीट के अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक बड़ा खेला हो जाए तो हैरानगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो सारे हालात बने हैं उनके पीछे जो दर्द है वो तो खैर 4 मई को ही सामने आएगा, लेकिन इस दर्द को पैदा करने वाले बेदर्द लोग कौन हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में धर्मशाला के अंदर बन चुका है। क्योंकि 4 मई को जाहिर सी बात है कि देश के विभिन्न हिस्सों से जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे और हिमाचल से भी या अन्य राज्यों से भी कुछ लोग यहाँ पर नीट का एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन लापरवाही देखिए, क्योंकि जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके साथ ही लगता है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला और उसके साथ ही है बॉयज स्कूल धर्मशाला, उसके बिल्कुल साथ में है बीएड कॉलेज धर्मशाला और उसके अलावा एक सेंटर है जो कि जो स्टेडियम है उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो है गर्ल्स स्कूल धर्मशाला। लेकिन इतना अधर्म हुआ है यहाँ पर बच्चों के साथ कि कहा नहीं जा सकता। अगर धर्मशाला कॉलेज की बात करें तो वहां पर 980 बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। और इसी तरह जो बीएड है जिसकी दीवार के साथ दीवार लगती है स्टेडियम के साथ, वहां पर 146 बच्चे बैठेंगे और जो गर्ल्स स्कूल है वहां पर 288 बच्चे बैठेंगे और बॉयज स्कूल में 240 बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। तो इन हालात में क्या उम्मीद करें कि जिन बच्चों ने एकांत में बैठकर इस टेस्ट की तैयारी की थी वो एग्जाम को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से दे सकेंगे। यानी इतनी बड़ी लापरवाही हो चुकी है कि अब जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, बच्चे भी खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दर्द उनको झेलने पड़ रहा है। लेकिन क्या मजाल किसी के कानों पर जूं भी रेंगी हो, क्योंकि यहां पर भी आपको फैक्टर्स कुछ एक सामने नजर आएंगे जिसमें यह साबित हो जाता है कि लापरवाही की जो हद है वो कहां तक गई थी, या ये कहूं कि कोई हद ही नहीं बची थी तो गलत नहीं होगा। तो आप जरा खुद देखिए, बीसीसीआई ने 13 फरवरी 2025 को ही अपना जो शेड्यूल था वो डिक्लेयर कर दिया था और इसी से पहले, ठीक पहले नीट ने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको आयोजित करती है, उन्होंने 7 फरवरी 2025 को अपनी जो शेड्यूल था उसको डिक्लेयर कर दिया था। यानी 6 दिन पहले ये डिक्लेयर हो चुका था कि जो नीट का एग्जाम है वो धर्मशाला में होगा। अब सवाल उठता है कि वो आंखों के अंधे ही कहा जा सकता है कि वो लोग तब कहां थे जब उन्हें 7 तारीख को पता था कि हमारा जो नीट का एग्जाम है वो पहले होगा और जो शेड्यूल्ड है बीसीसीआई का वो उसके बाद होगा। अब प्रक्रिया अपने लिहाज से चलती है। जो एनटीए है उसको नहीं मालूम था कि धर्मशाला में मैच है, या फिर ये कहें कि बीसीसीआई को भी शायद पता नहीं होगा कि उस दिन यहां पर मैच है। और जिन लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए थी उन लोगों ने इसकी परवाह ही नहीं की। अब खुद सोचिए कि जब देश के विभिन्न हिस्सों से क्रिकेट प्रेमी यहां पर पहुंचेंगे तो उनके साथ साथ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से भी कुछ लोग यहां पर पहुंच सकते हैं जिनके बच्चों ने यहां पर नीट का एग्जाम देना है। लेकिन कहते हैं ना कि जब दूरदृष्टि के नाम पर अंधापन हो तो फिर कोई क्या करे। अब उसी दिन ट्रैफिक लोड इतना है कि तमाम रास्ते जो हैं वो वन वे कर दिए गए हैं। आखिर पुलिस भी कहां तक अपनी जान दे, क्योंकि जब बड़े आयोजन होते हैं तो इन चीजों में बहुत सारी चीजों को देखने पड़ता है। और इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी कि जब ये चीजें तय हो रही थी तो एक भी अधिकारी पुलिस की तरफ से इस बैठक में नहीं रखा गया था। जब नीट का एग्जाम होना था उसके संदर्भ में बैठक होनी थी। ये तो भला हो जो मौजूदा एसपी हैं शालिनी अग्निहोत्री कांगड़ा की, जिन्होंने अब मामला सामने आने पर यह व्यवस्था कर दी है कि जो बच्चा अपने साथ नीट का जो एग्जाम का जो कागज है, उसके जो एंट्रेंस है, उसका प्रूफ है, उसको साथ में लेकर चलेगा तो उसे शॉर्टेस्ट रूट से जाने की इजाजत होगी। और ये भी एक व्यवस्था पुलिस ने कर दी है, शालिनी अग्निहोत्री ने कर दी है कि बच्चों को छोड़ने के लिए जो गाड़ियां जाएंगी वो उनके सेंटर तक बिना किसी रोक टोक के जाएंगी, बशर्ते उन्हें अपना जो एंट्रेंस एग्जाम का डॉक्यूमेंट है वो उन्हें सामने रखना पड़ेगा। अब जो व्यवस्था पुलिस कर सकती थी वो तो कर दी, लेकिन सवाल नीट या फिर जो एनएटी है
उसके साथ जुड़े लोगों का भी है कि जब ऐसी व्यवस्था होती है, जो कोऑर्डिनेटर्स लगाए जाते हैं, वो तब कहाँ सोए होते हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि इसी दिन ये तमाम बंदोबस्त किए जाते? खैर, बात ये भी नहीं है। आने जाने का रास्ता जो है वो फिलहाल तो खुला हुआ नजर आ रहा है और बाकायदा पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर दिया है कि ड्यूरिंग एग्जाम आपके पास कोई परेशानी आती है तो इस नंबर पर कॉल करें, और वो नंबर है 9317255001। इस नंबर को जरूर याद रखिएगा, ये हेल्पलाइन होगी। क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा मजाक और भी यहां पर हुआ है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें राष्ट्रीय मीडिया पे, जो सोशल मीडिया उस पर चलती हैं कि मरीज के लिए दिल पहुंचाना था, कुछ और अंग पहुंचाने थे, उसका एक टाइम बाउंड था, तो उसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाता है और उसमें जो एम्बुलेंस हैं या फिर दूसरे वाहन हैं उन्हें बिल्कुल खाली सड़क मुहैया करवाई जाती है। और यहां पर आलम देखिए कि लापरवाही क्या थी। जहां पर भविष्य के डॉक्टर्स बनने हैं, जिनके सपने हैं, उनके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर ही नहीं रखा गया। या ये कहें कि जो नीट से जो जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने ये एग्जाम करवाना था, उन्होंने भी नहीं सोचा कि क्या जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन्हें इस तरह का कोई ग्रीन कॉरिडोर चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। बात फिर वही आ जाती है कि शालिनी अग्निहोत्री अगर ये कदम ना उठाती तो फिर क्या होता। अब सारी चीजें सामने हैं, बच्चे यहां पर पहुंचेंगे, उस दिन धर्मशाला डैम पैक है, कहीं कहीं होटल नहीं है, कहीं कोई गेस्ट हाउस खाली नहीं है, तमाम जो है वो बुक है। और जब इन बच्चों के पेरेंट्स आएंगे वो रात को कहां पर रुकेंगे? उनकी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए व्यवस्था नहीं है। इतनी सी व्यवस्था अभी हाल फिलहाल हो पाई है कि आप बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़िए और फिर अपनी गाड़ी लेकर कहीं बाहर लाइन में उसको खड़ा कर दीजिए। अब सवाल है कि जब इतनी लापरवाही बरतते हैं तो कभी आपको ये नहीं लगा कि बच्चों के भी कुछ हक हैं? क्या हक सिर्फ उन्हीं लोगों के हैं जो व्यवस्था के पहरेदार हैं? अगर यही हाल रहे तो फिर हेल्थ सिस्टम का पहरेदार कौन होगा? और ये वही नीट है जिसके बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार मन की बात में कहा था कि बच्चों को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और पेरेंट्स को भी कहा था कि बच्चों पर इतना प्रेशर मत डालिए। लेकिन ये व्यवस्था के पैरोकार, चाहे वो एनटीए के जरिए लगे हों, चाहे दूसरे व्यवस्था के तहत हों, उन्होंने तो बच्चों के ऊपर एक औचक अनचाहा सा दबाव बनाकर रख दिया। बिल्कुल एकांचित होकर वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि सड़क पर हो हल्ला होगा। क्योंकि आपने मैचेस में देखा होगा कि लोग विसल बजाते हुए चल रहे हैं या फिर कोई और पकड़ा हुआ है जोर से बाजा बजने वाला, तो बाजा तो हकीकत में अरमानों का ना बज जाए किसी उस दिन, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब सारी चीजें ऐसी हो रही हैं तो अब सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, और हमारे जो पहरेदार हैं या जो हमारे रणनीतिकार हैं वो कहां पर सोए होते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि डॉक्टरों का जो भविष्य के डॉक्टर हैं उनका ख्याल रखने वाला तो हाल फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। जरूर सोचिएगा कि आखिर हम किस सिस्टम में जी रहे हैं और कौन सा सिस्टम हम लोगों के ऊपर थोपा जाता है। धन्यवाद।